जय श्री महाकाल। आज हम आपको दक्षिण के एक परम शिव भक्त कण्णप भील की कथा सुनाते हैं। दक्षिण के किसी जंगली प्रदेश में रहने वाली एक शिकारी जाति का सरदार नाग था। उसका काम था हत्या करना। उसके बाणों की नोक में जहर लगा रहता था जो आग के समान जलता था। धनुष बाण चलाने में वो अत्यंत चतुर था। क्रोधोन्मत्त सिंह के समान वो बली था। उसकी पत्नी का नाम तत्ता था। वो भी सिंहनी के समान डरावनी थी। वो उजले शंखों और सिंह के दांतों की माला पहनती थी। बहुत दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम तीर्ण रखा गया। तीर्ण का अर्थ होता है भारी। अपने लड़के को गोद में उठाने पर नाग को भारी लगा, इसलिए उसका नाम उसने तीर्ण रख दिया। तीर्ण 16 वर्ष की उम्र में ही धनुष बाण, भाला, तोमर और वीरों के योग्य दूसरे अस्त्र शस्त्र चलाने में बहुत निपुण हो गया। नाग को बुढ़ापा आता हुआ मालूम हुआ। उसने तीर्ण को अपनी जाति का सरदार बना दिया। तीर्ण नियमानुसार पहले आखेट को निकला। बहुत से जानवर मारने के बाद उसने घने जंगल में एक सुअर का शिकार किया। वहीं उसने 2 नौकर नाण और काड उससे मिले। उन्होंने सुअर को उठा लिया और बढ़ चले। रास्ते में उनको जोरों की भूख लगी। तीर्ण ने पूछा, यह मीठा पानी कहाँ मिलेगा? तुम्हें कुछ पता है? नाण नामक सेवक बोला, उस विशाल शाल वृक्ष के उस पार एक पहाड़ी है, उसी के नीचे सुवर्णा नदी बहती है। तीर्ण ने कहा, चलो अब वहीं चलें। तीनों चल पड़े। वहां पहुंचने पर तीर्ण ने पहाड़ी पर चढ़ने की इच्छा जताई। नाण ने भी जोर दिया, हाँ ये पहाड़ बहुत ही रमणीक है। शिखर पर एक मंदिर है, उसमें भगवान जटाजूटधारी की मूर्ति है। आप उनकी पूजा कर सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते तीर्ण की भूख प्यास गायब हो गई। उसे मालूम होने लगा मानो सिर पर से कोई भार उतर जाता हो। उसे एक प्रकार का अनिर्वचनीय आनंद मिलने लगा। उसके भीतर नई अभिलाषा उत्पन्न हो गई। वो बोला, नाण, तुम ही ने कहा कि ऊपर भगवान जटाजूटधारी का मंदिर है, चलो उनके दर्शन कराएं। वे शिखर पर चढ़कर मंदिर के सामने पहुंचे। देव प्रतिमा को देखते ही भावुक हृदय तीर्ण ने लपट कर उसे प्रेमालिंगन में बांध लिया। भगवान की मूर्ति को उसने आलिंगन किया, यानी गले से लगाया। उसके आनंद का पार न रहा। उसकी आंखों से अजस्त्र अश्रुधारा बहने लगी। वो कहने लगा, प्यारे भगवान, क्या तुम यहाँ अकेले ही जंगल में जंगली जंतुओं के बीच रहते हो? यहाँ तुम्हारा कोई मित्र नहीं है? भक्ति से उसका हृदय गदगद हो गया। उसकी इस समाधिस्थ अवस्था में धनुष सरक कर गिर गया। मूर्ति के सिर पर कुछ हरे पत्तों, जंगली फूल और शीतल जल को देखकर वो दुखी हो गया और कहने लगा कि नराधम ने मेरे स्वामी के सिर पर ये चीजें रखी हैं। नाण ने जवाब दिया, आपके पूज्य पिता के साथ मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ। हमने एक ब्राह्मण को ये करते देखा था। उसने इन देवता के सिर पर ठंडा पानी डाल दिया और फूल पत्तियां रख दी हैं। फिर वो खूब उसी तरह बड़बड़ाता रहा जैसा कि हम ढोल पीट पीट कर देवता के सामने किया करते हैं। उसने आज भी जरूर यही किया होगा। तीर्ण को भी पूजा करने की बड़ी प्रबल इच्छा थी, किंतु ढंग नहीं मालूम होने से उसने सोचा कि मैं भी क्यों न इसी तरह भूखे भगवान को मांस लाकर खिलाऊंगा। तीर्ण मंदिर से रवाना हुआ, परंतु तुरंत ही लौट आया। वो बार बार जानने की कोशिश करता था, किंतु इस नई निधि को छोड़ने की इच्छा न होने से वो लौट आता था। उसकी हालत उसी गाय जैसी हो गई थी जो अपने पहले बछड़े को छोड़ना नहीं चाहती। वो भगवान के पास ही रहना चाहता था, वहां से जाना ही नहीं चाहता था। उसने सरलता से कहा, प्यारे मालिक, मैं जाकर आपके लिए अपने हाथों मांस पका कर लाऊंगा। तुझे यो अकेला और असहाय छोड़ने को जी नहीं चाहता, किंतु तुझे भूख लग रही है और जाकर तेरे लिए खाने के लिए कुछ लाना ही होगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। यूं वो जंगली शिकारी मंदिर से चला। नाण उसके पीछे पीछे चला। पहाड़ी के नीचे आने पर उसने दूसरे नौकर को सारी कथा कह सुनाई। ये भी कहा कि मालिक ने मूर्ति का आलिंगन किया था और बहुत देर तक गले लगाकर रखा था। उसे देर तक न छोड़ा और अब देवता के लिए
पका हुआ मांस ले जाने के लिए आए हैं। नौकर रोने लगा, हमारा तो सर्वनाश हो गया, सरदार पागल हो गए हैं। तीर्ण ने उनके रोने की जरा भी परवाह नहीं करी। उसने मांस पकाया, फिर उसे चख कर देखा कि ठीक ठीक पका तो है, स्वाद ठीक है, और संतोष हो जाने पर पहाड़ पर ले जाने के लिए उसने साल के पत्तों में उसे लपेट कर रखा। तीर्ण पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में डूब चुका था। नौकरों ने मन ही मन कहा, पगला कर क्या रहा है? पका हुआ मांस मुंह में डालकर चखता है और इतना भूखा होने पर भी उसे बिना खाए ही पत्ते पर रख देता है। अपनी भूख प्यास की तो बात ही नहीं करता, हमें भी मांस देने का नाम नहीं लेता। अपने देवता के लिए थोड़ा सा चुनकर बाकी फेंक देता है। इसका सिर फिर गया है, अब अच्छा नहीं हो सकता। खैर चलो इसके बाप से बात बता दे। दोनों नौकर उसे छोड़कर चले गए। तीर्ण ने तो उनकी बात सुनी और न उनका जाना ही उसे मालूम पड़ा। वो तो अपने ही काम में मगन था। अभिषेक के लिए उसने अपने मुंह में ताजा पानी भर लिया, क्योंकि उसके पास कोई बर्तन नहीं था। चढ़ाने के लिए अपने बालों में उसने कुछ जंगली सुगंधित फूल लगा लिए। एक हाथ में उसने मांस लिया और दूसरे में आत्मरक्षा के लिए तीर धनुष लेकर वो दोपहर की कड़कड़ाती धूप में पहाड़ पर चढ़ने लगा। ये सोचकर कि देवता भूखे होंगे, वो और भी तेजी से चलने लगा। शिखर पर पहुंचने के बाद वो मंदिर में जूता पहने ही दौड़कर घुस गया। देवता के सिर पर से पुराने फूल उसने बड़े स्नेह के साथ पैरों से हटा दिए। अभिषेक के लिए ऊपर से कुल्ला कर दिया और देवता के आगे मांस रखकर अपनी साधारण बोली में खाने का आग्रह करने लगा। अंधेरा हो गया। तीर्ण ने सोचा, ये समय तो जंगली जानवरों के घूमने का है, देवता को यहाँ अकेले छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। उसने हाथ में धनुष बाण लेकर रात भर पहरा दिया। सवेरा होने पर सब चिड़ियां चहचहाने लगी। तब तक देवता के आगे प्रणिपात और प्रार्थना करके ताजा मांस लाने चला गया। वो ब्राह्मण पुजारी जो पूजा किया करता था, नियम के अनुसार प्रातःकाल आया। मंदिर में जूतों और कुत्तों के पैरों की छाप देखकर और चारों ओर हाड़ मांस छितराया हुआ देखकर वो बहुत घबरा गया। विलाप करने लगा, हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? किसी जंगली शिकारी ने मंदिर भ्रष्ट कर दिया है। लाचार उसने झाड़ बुहार करके साफ किया। मांस के टुकड़े कहीं पैरों से छू न जाएं, इसलिए उसे बड़ी कठिनता से इधर उधर चलना पड़ता था। फिर वो नदी में स्नान करके आया और मंदिर को पूर्ण शुद्धि करी। आंखों में आंसू भरकर देवता के आगे प्रणिपात करने लगा। फिर उठकर उसने वेद ऋचाओं से परम पुरुष परमात्मा की स्तुति करी। पूजा समाप्त करके वो अपने तपोवन को लौट गया। तीर्ण ने कई जानवर मारे और पिछले दिन के समान चुनकर मांस पकाया और चक चक कर अच्छे अच्छे टुकड़े अलग रख लिए। उसने कई अच्छे ताजे मधु के छत्ते इकट्ठे किए और उनका शहद मांस में निचोड़ा। फिर वो मुंह में पानी भरकर बालों में फूल लगाकर एक हाथ में मांस लिए और दूसरे में धनुष बाण लेकर पहाड़ पर दौड़ा। ज्यों ज्यों मंदिर निकट आता था उसकी आतुरता और भी बढ़ जाती थी। वो बड़े वेग से चल रहा था। उसने देवता के सिर पर से फूल पत्ते पैर से ठेलकर साफ किए, कुल्ला करके अभिषेक किया और ये कहते हुए मांस का उपहार सामने रखा, देवता कल से आज का मांस ज्यादा मीठा है। कल तो केवल मांस था, आज तो बहुत से स्वादिष्ट जानवरों के मांस चखकर और खूब स्वादिष्ट चुन कर लाया हूँ, उसमें भी मधु निचोड़ दिया है। इस तरह तीर्ण के 5 दिन भर शिकार करके देवता के लिए मांस इकट्ठा करने और रात भर पहरा देने में बीते। उसे आप खाने पीने की सुध ही न रही। तीर्ण के चले जाने के बाद प्रतिदिन ब्राह्मण पंडित आते और रात के इस भ्रष्टाचार पर विलाप करते। मंदिर धोकर साफ करते, नदी स्नान करके शुद्धि करते और पूजा पाठ करके अपने स्थान को लौट जाते। जब इतने दिनों तक तीर्ण नहीं लौटा तब उसके सभी संबंधी और माँ बाप निराश हो गए। ब्राह्मण पुजारी रोज ही हार्दिक प्रार्थना करते, प्रभु मेरे पाप क्षमा करो, ऐसा भ्रष्टाचार रोको। एक रात स्वप्न में परमेश्वर उनके सामने आकर बोले कि मित्र, तुम मेरे इस प्रिय शिकारी भक्त को नहीं जानते। ये मत समझो कि वो नरा शिकारी ही है, वह तो बिल्कुल ही प्रेम में है। वो मेरे सिवा और कुछ जानता ही नहीं। वो जो कुछ करता है मुझको प्रसन्न करने के लिए ही करता है। जब वो अपने जूतों की नोक से मेरे सिर पर से सूखे फूल हटाता है तब उसका स्पर्श मुझे
प्रिय पुत्र कुमार स्कंद के समान आलिंगन से भी अधिक प्रिय लगता है। जब मुझ पर वो प्रेम और भक्ति से कुल्ला करता है तब वो कुल्ले का ही पानी मुझे गंगाजल से भी अधिक पवित्र जान पड़ता है। वो अनपढ़ मूर्ख सच्चे स्वाभाविक प्रेम और भक्ति से जो फूल अपने बालों में से निकालकर मुझ पर चढ़ाता है वे मुझे स्वर्ग में देवताओं के भी चढ़ाए फूलों से अधिक प्रिय लगते हैं। और अपनी मातृभाषा में वो आनंद और भक्ति से भरकर जो थोड़े से शब्द कहकर मेरे सिवा सारी दुनिया का भान भूल कर मुझे प्रसाद पाने को कहता है वे शब्द मेरे कानों में ऋषि मुनियों के वेद पाठ से कहीं अधिक मीठे लगते हैं। यदि उसकी भक्ति का महत्व देखना हो तो कल आकर मेरे पीछे खड़े हो जाना। वैसे आप सबको भी बता दूं, भगवान भक्ति के ही वश में होते हैं। आपकी विधि, आपके नियम कभी काम नहीं आएंगे जब तक आपका हृदय प्रेम से परिपूर्ण नहीं होगा। इस आदेश के बाद पुजारी को रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल वो नियम के अनुसार मंदिर में पहुंचा और पूजा पाठ समाप्त करके मूर्ति के पीछे जा छिपा। तीर्ण की पूजा का ये छठा दिन था और दिनों से आज उसे कुछ देर हो गई थी, इसलिए वो पैर बढ़ाता आया। रास्ते में उसे अपशगुन हुए। वो सोचने लगा कहीं खून गिरना चाहिए, कहीं देवता को कुछ हुआ तो नहीं, इसलिए वो दौड़ा। अपने असगुन को पूरा होते देख उसके शोक का पार न रहा। हाय, देवता को कितना कष्ट हो रहा था क्योंकि उसकी दाहिनी आंख से खून की अविरल धारा बह रही थी। तीर्ण ये दुखद दृश्य देख नहीं सका। वो रोने लगा, विलाप करने लगा, जमीन पर लौटने लगा, फिर उठकर भगवान की आंख से खून पोंछ दिया, परंतु फिर भी खून का बहना रुका नहीं। फिर वो दुखातुर होकर गिर पड़ा। भगवान ने लीला से अपने नेत्रों से खून प्रवाहित कर दिया था। तीर्ण बिल्कुल ही घबरा गया। उसका चित्त अत्यंत दुखी हो गया। वो समझ ही नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो उठा और तीर धनुष लेकर उस आदमी या जानवर को मारने निकला जिसने देवता की दुर्दशा करी थी, परंतु उसे कहीं कोई प्राणी नहीं दिखाई पड़ा। वो लौट आया और मूर्ति को छाती से लगाकर रोने लगा, मैं महापापी हूँ, रास्ते के सभी अपशगुन सच्चे हुए हैं। हे भगवान, हे पिता मेरे प्यारे, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें क्या सहायता दूं? तब उसे कुछ जड़ी बूटियों की याद आई जिन्हें उसकी जाति के लोग घावों पर लगाते थे। वो दौड़ा और जब लौटा तो जड़ी बूटियों का गट्ठर लेकर आया। उन्हें उसने देवता की आंखों में एक एक करके निचोड़ दिया, पर इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। उस समय उसे शिकारियों की कहावत याद आई कि मांस मांस से ही अच्छा होता है। ये ख्याल आते ही उसके मन में आनंद की नई उमंग खेलने लगी। उसने देर नहीं करी, एक तेज बाण की नोक से अपनी दाहिनी आंख निकाल डाली और भगवान की आंख पर धीरे से धरकर उसे दबा दिया। और आश्चर्य की इससे तुरंत खून का रुकना हो गया। वो बहता हुआ खून रुक गया। तब वो आनंद से नाच उठा, ताल ठोक ठोक कर आनंदोन्मुख होकर नाचने लगा। उसकी असीम प्रसन्नतापूर्ण हंसी और आनंद ध्वनि से मंदिर गूंज उठा। लेकिन इसी बीच बाईं आंख से भी खून बहने लगा। इस पर दुख और घबराहट में तीर्ण भान भूल गया, परंतु ये विस्मृति क्षणिक ही थी। तुरंत ही वो संभल उठा और उसने कहा, मेरे जैसा कौन मूर्ख होगा जो मैं इस पर भी शोक करता हूँ। इसकी दवा तो मुझे मिल ही गई है, अब भी मेरी एक आंख तो बची है। तब देवता की बाईं आंख पर अपना बायां पैर रखकर, ताकि उससे खून न बहे, जिससे कि उसे पता भी चल जाए कि अपनी निकाली हुई आंख कहां लगानी है, क्योंकि आंख निकालने के बाद उसे कुछ भी नहीं सूझेगा। उसने पहले से भी अधिक तेजी से बाईं आंख के कोने में तीर की नोक लगाई। देवता उसकी इस भक्ति पर पुष्प बरसाने लगे। स्वयं भगवान ने अपने हाथ बढ़ाकर तीर्ण का हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, ठहरो मेरे कणप ठहर जाओ। कण का अर्थ होता है आंख, अप मतलब वत्स और कणप कण अप। फिर परमेश्वर ने कणप का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और कहा, त्याग और प्रेम की मूर्ति कणप, तू इसी भांति सर्वदा मेरे पास रहा कर। ब्राह्मण पुजारी ने
ये आश्चर्यजनक दृश्य देखा और सच्ची और सीधी सादी भक्ति का रहस्य भी समझ लिया। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।